हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कल से आपके परीक्षा के फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो इसको लेकर हमने आपको एक हेल्पफुल वीडियो दिया है जिसमें ये बताया है कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है और फ़ीस कितनी लग लग सकती है और प्राइवेट के एग्ज़ाम फॉर्म कब शुरू होंगे। तो वो आप वीडियो के अंदर जाइएगा चैनल के, वहाँ आपको वो मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ हम बात करने वाले हैं जो चीज़ आपके एग्ज़ाम फॉर्म बनने के समय आपके काम आने वाली है। बिल्कुल, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के दरमियान आपके सामने एक एक कन्फ्यूजन वाला क्रिएट होगा इश्यू कि कौन-सा स्किल कोर्स मुझे लेना चाहिए, जो मेरे लिए बेस्ट है। यहाँ पर मैं सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर कन्फर्मली आपको वो ईज़ी सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो, ईज़ी भी होना चाहिए, आगे के लिए यूज़फुल भी होना चाहिए और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, जब आप स्किल कोर्स लें, तो हमारी ओर से वो सिलेबस की पूरी क्लास मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम कोई सिलेबस आपको कंप्लीट नहीं पढ़ा रहे, तो फिर आपको उसका लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ में आ गया? तो मेरे कहने का उद्देश्य है, आपको कंप्लीट क्लास मैराथन मिले, वो स्किल कोर्स आप ज़रूर लेना। हाँ, कॉलेज वाले आपसे कहेंगे कि ये लेना, वो लेना है, लेकिन एक बार देख लेना कि कॉलेज अगर आपको वो हेल्प करवाती है स्किल कोर्स में, नोट्स वगैरह क्लास देती है तो ठीक है, वरना आप अपने हिसाब से स्किल कोर्स चयन कर लेना। क्लियर? क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम फॉर्म तो आपके खुद को भरना है और एग्ज़ाम भी आपको देना है, तो वही स्किल कोर्स लेना जो आपके काम का हो। ओके? तो देखिए, और सबसे पहले हम इससे पहले बात कर लेते हैं कि आप अभी जो एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, उस एग्ज़ाम फॉर्म में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगी, ऑनलाइन का भरते समय और जमा करवाते समय। तो दोनों चीज़ों को एक बार देख लीजिए यहाँ पर। जैसे देखिए, एग्ज़ाम फॉर्म डॉक्यूमेंट, ओके? एग्ज़ाम फॉर्म डॉक्यूमेंट यानी जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, तब आपको क्या चाहिए? लास्ट ईयर की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ। यानी जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाते हैं, तब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या चाहिए? आपको डेट ऑफ बर्थ और लास्ट ईयर की मार्कशीट। आप कहेंगे सर, लास्ट ईयर की तो मार्कशीट तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आपके पास तो रोल नंबर तो होंगे, आपके पास रोल नंबर तो होंगे ना? बस वो रोल नंबर से आप और डेट ऑफ बर्थ से आपका फॉर्म खुल जाएगा। क्लियर? और फिर आप फॉर्म भर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म आप भर रहे हैं, तब तो आपका कोई ड्यू है नहीं, क्योंकि वो रिजल्ट आना फर्स्ट का। और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर का भर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके सेकंड सेमेस्टर अगर ड्यू है तो अभी भर लेना। सिक्स सेमेस्टर वाले भर रहे हैं फॉर्म, तो फोर्थ एंड सेकंड का देख लेना ड्यू है, तो वो आप अच्छे से इसका ड्यू नंबर वगैरह भर लेना। अब देखो, ध्यान रखना, जैसे आप फॉर्म भरने जाओगे, लास्ट ईयर की मार्कशीट मांगेंगे, अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो फिर आप वहाँ क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, आप जैसे मान लीजिए, अगर मैं उदाहरण दे दूँ कि आप जैसे फॉर्म भरना जाओगे, अब जैसे मान लीजिए आप कोई फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर रहा है, तो उसके लास्ट ईयर की मार्कशीट कौन-सी अपलोड होगी? लास्ट ईयर की, उसके मतलब बिफोर लास्ट ईयर होगी, सेकंड सेमेस्टर की। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है, या फिर भी अगर माँगे तो वापस सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देना, जो पुरानी है वही डाल देना। क्लियर? और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, मतलब जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, उनका रिजल्ट नहीं आएगा, अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और मार्कशीट माँग रहे हैं, तो आप वो का वो सेव एंड नेक्स्ट कर देना, या फिर वापस 12th की अपलोड कर लेना, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है? अब जब आप हार्ड कॉपी जमा करवाते हैं, तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? हार्ड कॉपी जमा करवाने जाते हो कॉलेज, तब एक तो आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा है उसकी हार्ड कॉपी, 1-2 सेट जो आपको माँगते हैं वो। इसके बाद फीस रसीद, जो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे उसके साथ फीस रसीद भी आएगी वो। इसके अलावा आपके लास्ट ईयर्स की मार्कशीट, अब देखो कई कॉलेज में, जैसे आप 4th सेमेस्टर में हो तो सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड तीनों सेमेस्टर की मार्कशीट माँग लेते हैं। कहीं पे सिर्फ लास्ट ईयर की मार्कशीट माँग लेते हैं। तो वो एक बार आप कन्फर्म कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर की मार्कशीट होती है। और इसके अलावा आधार कार्ड, और जो देखो सेमेस्टर की मार्कशीट और आधार कार्ड है, उस पे आप अपना साइन कर लेना। क्लियर? ये तो बता दिया आपके एग्ज़ाम फॉर्म के ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब कौन-सा स्किल कोर्स आपको लेना चाहिए, तो मैं यहाँ वो बता देता हूँ। वैसे मैं पूरा का पूरा, जैसे सेकंड सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट हैं, उसका भी स्किल कोर्स सिलेबस बताने जाऊँगा, यहाँ पर बता भी दूँगा, आप नोट कर लेना। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो कौन-सा स्किल कोर्स लें जो आपके लिए बेस्ट है, हमारी क्लास भी मिलेगी, नोट्स भी मिल जाएँगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आप जो स्किल कोर्स लें, वो लेना है राजनीति विज्ञान का, अंडरस्टैंडिंग लीगल सिस्टम, कानूनी समझ, काम का है, यूज़फुल है। क्लियर? इसके बाद दूसरा जो है, वो है हिस्ट्री फॉर कल्चर ऑफ इंडिया, यस। एंड तीसरा जो है, वो तो और भी ईज़ी है, राजस्थानी साहित्य का, राजस्थानी भाषा साहित्य। तो मेरे लाडलों, आप ये 3 स्किल कोर्स लेने की कृपा करना, ताकि हमारी क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप पास हो पाएँ। क्योंकि कॉलेज वाले आपको स्किल कोर्स मन मुताबिक देंगे,
लेकिन आपको वो क्लास कंटेंट सिलेबस नहीं मिला तो क्या करोगे? तो इसलिए जहां तक हो सके कॉलेज वालों को मना के यही स्किल कोर्स लेना। इसके अलावा कोई स्किल कोर्स लेते हैं तो फिर इसका सिर्फ आपको नोट्स मिल सकता है हमारी ऐप पर, क्योंकि जितने भी स्किल कोर्स है उन सब के नोट्स आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, और ऐप का नाम तो आपको पता ही है, क्लासेस सेट। इसके अलावा अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो फोर्थ सेमेस्टर के दरमियान आपको कौन सा स्किल कोर्स लेना है फोर्थ सेमेस्टर में, ध्यान रखना। पॉलिटिकल साइंस का देखो, लास्ट ईयर ये स्किल कोर्स नहीं था फोर्थ सेमेस्टर, इस बार फोर्थ सेमेस्टर का स्किल कोर्स पॉलिटिकल साइंस का बदल गया है। इस बार फोर्थ सेमेस्टर में स्किल कोर्स है पॉलिटिकल साइंस का सोशल पॉलिसी यानी सामाजिक नीति। तो कौन सा स्किल कोर्स लेंगे? एक फर्स्ट नंबर पर तो आप सबसे बेस्ट ये चॉइस करें। सेकेंड नंबर पर अगर आपको मैं बताऊं, सेकेंड नंबर पर तो सेकेंड नंबर पर आप ले सकते हैं राजस्थानी साहित्य, वैसे राजस्थानी भाषा में आएगा, हिंदी इंग्लिश में आप दोनों मतलब हिंदी और राजस्थानी में लिख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है हिस्ट्री का द आइडिया ऑफ भारत, और चौथा है ज्योग्राफी का एनवायरमेंट हैजार्ड। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि हमारी जो पूरी की पूरी मैराथन क्लास है वो एक नंबर पे या दो नंबर पे जो होगा उसकी पूरी क्लास आपको दी जाएगी, थर्ड एंड फोर्थ की भी आएगी क्लास। इसके अलावा अगर आप कोई स्किल कोर्स लेते हैं तो हमारे क्लासेस सेट ऐप पे आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर के जो अपने अंतिम लाडले स्टूडेंट हैं और उनके सिलेबस, उनके बात करते हैं अपने स्किल कोर्स का। तो वन एंड ओनली दो जबरदस्त स्किल कोर्स यहाँ पर है, और वो आप यकीनन लीजिएगा। फर्स्ट नंबर पर जो 100% क्लास नोट सब कुछ आपको मिलेगा, मॉडल पेपर वगैरह, वो है पॉलिटिकल साइंस का अवेयरनेस ऑफ अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अरे ये तो बहुत जरूरी है और जानना जरूरी है, फ्यूचर के लिए भी काफी यूजफुल है। और दूसरा जो सबसे मीठा और सबसे अच्छा स्किल कोर्स है वो है राजस्थानी लोक देवी देवता, हाँ राजस्थानी जीके का लेकर है, ठीक है। ओके, ये दो। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर ऑफ इंडिया, ये थर्ड है। इसकी क्लास लिंक सिर्फ मैराथन क्लास आ सकती है, नोट्स वगैरह तो अपलोड है क्लासेस सेटअप पर। और ज्योग्राफी का एक है जो आपदा को लेकर है, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकेंड या थर्ड इन तीनों में से ही कोई आप स्किल कोर्स लेंगे तो आपके लिए बेस्ट एंड सुपर बेस्ट रहने वाला है। तो एक बार मैं आपको फटाफट से रफली सभी सेकंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस स्किल कोर्स के बता देता हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपके काम आ सके और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकें। तो देखिए यहाँ पर देखिए जल्दी से आपको फटाफट से, आपको मैं रीड आउट नहीं कराऊंगा टाइम का, मैं सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सोशियोलॉजी का स्किल कोर्स है, ओके। इसी से बात करते हैं, ये सोशियोलॉजी का स्किल कोर्स का नाम है पर्यावरण समाज शास्त्र, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पॉलिटिकल साइंस का जो अभी मैंने आपको बताया स्किल कोर्स, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिएगा, ये सिलेबस है हिंदी में। इसी तरह से बात करते हैं ये फोक कल्चर ऑफ इंडिया, जो भी आपको बताया था हिस्ट्री का स्किल कोर्स है सेकेंड सेमेस्टर का, तो देख लो यहाँ तक, इसका हिंदी वर्जन भी है। ये भारत की लोक संस्कृति, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर। यस, ये हो गया अब इसका। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं राजस्थान, मतलब राजस्थान के हिंदी रचनाकार यानी हिंदी साहित्य का स्किल कोर्स सेकंड सेमेस्टर में, तो ये आप ले लीजिएगा। इसके अलावा फिलोसॉफी का स्किल कोर्स है, एक दो टोटल 3 यूनिट होती है, आपको पता ही है, ठीक है। ये जो इसका हिंदी वर्जन भी है, दर्शन शास्त्र और व्यक्तित्व है, देख लीजिए। इसके बाद इकोनॉमी का स्किल कोर्स है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, इसके 3 आपको बता रहा हूँ, पहली दूसरी और तीसरी यूनिट, इसका हिंदी सिलेबस भी देख लीजिए, क्लियर, ये हिंदी सिलेबस है। इसके बाद आपने जनरल नॉलेज ऑफ स्वर एंड ताल स्किल कोर्स जो है म्यूजिक वाला, उसके 3 यूनिट है, देख लीजिए। इसके बाद एक कम्युनिकेशन स्किल, यस ये भी काफ़ी लेने वाले हैं, तो यूनिट फर्स्ट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड। इसके बाद यहाँ पर अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इसकी कोर्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहली तीसरी यूनिट है भारत में स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये साइकोलॉजी का स्किल कोर्स, एक दो और 3 यूनिट है, ठीक है। यस, और इसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए, ठीक है। वैसे मैं प्ले ये पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा आपको, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। ये है राजस्थानी भाषा साहित्य, जो मैंने बताया था ना कि कौन सा तीसरा आप ले सकते हैं, तो तीसरा ये वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट संस्कृत का स्किल कोर्स जो है, पहला दूसरा और तीसरा यूनिट, क्लियर। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सेकेंड का। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर का जो स्किल कोर्स आपको लेना है, उसमें वैसे बता तो दिया कौन सा ईजी है, लेकिन एक बार आप सिलेबस नोट कर लीजिएगा। जैसे ये
आपके स्किल कोर्स है लाइफ स्किल एजुकेशन का है, शायद सोशियोलॉजी का होगा, नहीं ये कुछ हाँ सोशियोलॉजी का है, जीवन कौशल है, ठीक है। ये स्किल शॉट ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ सेमेस्टर का। इसकी को देखिए सोशल पॉलिसी है, आप इसका हिंदी में से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके सामने क्लियर। इसके अलावा ये हिस्ट्री का इंग्लिश में इंग्लिश वर्जन में स्किल कोर्स है, आइडिया ऑफ भारत है। अब इसका हिंदी वर्जन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये लीजिए, भारत की अवधारणा। टोटल आपकी 3 यूनिट है, पहली दूसरी और तीसरी यूनिट, क्लियर। इसके बाद अगर आप हिंदी का स्किल कोर्स लेना चाहते हैं तो ये है हिंदी स्किल कोर्स का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगर आप ज्योग्राफी का स्किल कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका देख लीजिए, ये पहली दूसरी और तीसरी यूनिट है, इसका हिंदी वर्जन भी देख लो। इसमें 4 यूनिट है टोटल, जैसे पहली दूसरी तीसरी चौथी। इसके बाद यहाँ पर फिलोसॉफी का स्किल कोर्स है जिसकी 3 यूनिट है, आप देख लीजिए। इसके बाद एनवायरमेंटल इकोनॉमी यानी इकोनॉमी का स्किल कोर्स है जिसकी तीनों यूनिट आपको हिंदी इंग्लिश बता देता हूँ, पहले फर्स्ट हिंदी, सेकेंड और थर्ड। इसके अलावा नेक्स्ट ये स्वर और ताल, स्वर और ताल जो है यानी म्यूजिक वाला जो है ना, उसके स्किल कोर्स है, उसका भी 3 यूनिट है। इसके बाद है ट्रांसलेशन स्टडी यानी इंग्लिश लिटरेचर का स्किल कोर्स है, ये 3 यूनिट है। फिर है फिलोसॉफी का, इसकी भी 3 यूनिट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर ये राजस्थानी साहित्य का जबरदस्त फुटरा सा अच्छा सा कोर्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है मैनेजिंग स्ट्रेस, तनाव प्रबंध है, शायद ये साइकोलॉजी का है मेरे हिसाब से, तो इसकी भी 3 यूनिट है, ओके। और जेंडर स्टडी इसके भी 3 यूनिट है, ले लीजिएगा, पहली दूसरी और तीसरी, तीनों का हिंदी वर्जन भी है, वो भी देख लीजिएगा, क्लियर। तो ये फोर्थ सेमेस्टर का स्किल कोर्स बता दिया आपको। अब सिक्स सेमेस्टर के सभी स्किल कोर्स को ऐसे ही इसी प्रकार से फटाफट से आपको बता देता हूँ, तो नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी का स्किल कोर्स, इसका हिंदी इंग्लिश स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का स्किल कोर्स जो वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको लेना ही लेना है, बिल्कुल लेना है, तो इसका हिंदी वर्जन देख लो। सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता, 3 यूनिट है, बहुत ही मस्त और आपके काम आएगी। फिर ये है हिस्ट्री का स्किल कोर्स, 3 यूनिट और इसका हिंदी वर्जन देख लो, पहली यूनिट दूसरी और तीसरी यूनिट। इसके बाद हिंदी का स्किल कोर्स है 6 सेमेस्टर वालों का, भाषा शिक्षण है। फिर है जो स्किल कोर्स, हाँ ज्योग्राफी का, जो पहले ये शायद ज्योग्राफी का, वो पहले दूसरा कोई और था, ये ज्योग्राफी का स्किल कोर्स है एलिमेंट्री, ठीक है। यस, एंड कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम जो है ये ज्योग्राफी का स्किल कोर्स, ये ले लीजिएगा, यानी पहला वाला ज्योग्राफी का नहीं था जो बताया था, ये इकोनॉमी का है जिसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस बार इकोनॉमी थोड़ा ठीक है, तो फिर है फिलोसॉफी के तीनों यूनिट 6 सेमेस्टर के। इसी तरह से राजस्थानी, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थानी साहित्य का स्किल कोर्स है, इनो पुत्रो इनो अथरो इनो अच्छो लगे कि इन्हें स्किल कोर्स लेवार मन हर एक स्टूडेंट भेजाई। फिर है यहाँ पर होम साइंस का स्किल कोर्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हिंदी में होम साइंस का स्किल कोर्स। फिर यहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट स्वयं व्यक्तित्व विकास, ये भी सही स्किल कोर्स है, अब देखना पड़ेगा है किसका, मैंने पहले शायद बताया हुआ है, क्लियर। तो इस तरह से आपको सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर कौन सा स्किल कोर्स लेना चाहिए, इसके अलावा फुल सिलेबस भी आपको बता दिया, तो ये जरूरतमंद दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक टेक केयर, जय हिंद जय भारत।